अब तक आपने देखा कि मेचेन एक बड़े फैंटम का सामना कर रही होती है और इचिनोसो से सील करने के लिए ड्राइंग बना रहा होता है। उसके बाद इचिनोसो और मेचेन मिलकर उसे सील कर देते हैं और उनके पास एक पार्टनर की कमी होती है जो जल्दी सील कर सके। इचिजो इसीलिए अपनी टीम में एक फैंटम ईटर रखता है जो इजुमी होती है। इजुमी के आने के कारण वो पावरफुल हो जाते हैं। अब आगे इचिजो अपने मोनोलॉग में कह रहा होता है कि इजुमी रैन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि वो फैंटम्स को ईट कर उन्हें सील कर सकती है और मैंने एक ड्राइंग ली है जिसके कारण मैं अब अपनी समोनिंग पावर्स को बढ़ा सकूं और मैं फैंटम्स की मदद ले सकूं क्योंकि अब मेरी फैंटम सील करने की एबिलिटी किसी काम की नहीं है। इचिजो बोलता है कि अब मैं जल्द ही अपनी नई एबिलिटी पर महारत हासिल करूंगा। जब भी इचिजो को पीछे इजुमी दिखाई देती है जो उसे गुड मॉर्निंग बोल रही होती है। इचिजो भी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। इजुमी बोलती है तुम दोनों काफी ज्यादा करीब हो। लिटिल फैंटम बोलती है हाँ हम दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब हैं। इचिजो मुझसे बिना पूछे कोई भी काम नहीं करता है तुम्हें पता है। इचिजो बोलता है अपना मुंह बंद रखो। इचिजो कहता है ये बस मेरा पीछा करती रहती है, मैं इससे कुछ कहता भी नहीं हूँ जब भी ये मेरे पीछे आ जाती है। उनके पास से मिनासे भी जा रही होती है। जब भी इचिनोसे उसे देखता है बोलता है कि गुड मॉर्निंग मिनासे, पर मिनासे उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से सीधे निकल जाती है। इचिजो को टीचर की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि मिनासे के पास एक खास एबिलिटी है जिससे कि वो फैंटम्स को कंट्रोल कर सकती है और उन्हें अपनी मुताबिक चला सकती है। इचिजो से लिटिल फैंटम कहती है क्या तुमने उसे अपनी टीम में शामिल करने के बारे में सोचा। इचिनोसे बोलता है नहीं। लिटिल फैंटम बोलती है क्या तुम्हें उस पर क्रश है। इचिनोसे लिटिल फैंटम को मना कर देता है, कहता है कि मुझे उस पर कोई क्रश नहीं है। वो बोलती है क्या तुम्हें उस पर क्रश नहीं है। जब इचिनोसे उसे अपने हाथों से मसल देता है। इजुमी कहती है क्या तुम दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते हो। देन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है टीचर कहती है कि एक रोबोट फैंटम बन गया है, क्या तुम उससे लड़ना चाहोगे। इचिजो बोलता है हाँ क्यों नहीं। टीचर बोलते हैं तुमसे पहले वहाँ पर मिनासे जा चुकी है पर मुझे डर है कि मिनासे को कोई नुकसान ना हो जाए, इसीलिए मैं उसकी मदद के लिए तुम लोगों को भेज रही हूँ। उसकी मदद अच्छे से करना, उसे कोई नुकसान ना आए क्योंकि वो दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करती, ना उनके साथ मिलकर काम। मिनासे फैंटम के इलाके में आ जाती है। वो बोलती है कि चलो अब खेल खत्म करते हैं। वो अपनी फैंटम की कंट्रोल का इस्तेमाल करती है और उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है जिससे कि फैंटम ग्रीन कलर की आग में जलने लगते हैं। मिनासे कहती है कि तुम लोगों को मेरी पावर कैसी लगी और मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊं, और मिनासे दोबारा चिल्लाती है जिसके कारण बहुत सारे फैंटम्स मरने लगते हैं। जब भी वहाँ पर एक स्पीकर में से कुछ साउंड वेव्स निकलती हैं जिससे कि मिनासे की आवाज़ वहाँ पर पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। मिनासे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि ये कैसी हुआ, मेरी पावर कैसे कम हो गई। और वहाँ पर वो सारे ड्रोन फैंटम हवा में उड़ने लगते हैं और उन फैंटम्स मिनासे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और मिनासे उन फैंटम्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर उन फैंटम से बचने लगती है, पर मिनासे एक वक्त बच नहीं पाती। जब भी वहाँ पर मेचन आ जाती है और मेचन एक ड्रोन फैंटम पर अपनी किक मारती है जिससे कि ड्रोन फैंटम काफी दूर जाकर गिरता है। इचिजो बोलता है मिनासे तुम ठीक हो ना। मिनासे बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। मिनासे बोलती है वो फैंटम मेरी पावर को कैसे कम कर पा रहे हैं। मेचन यहाँ पर उन फैंटम्स को लड़ने के लिए आगे बुलाती है। जब एक फैंटम बोलता है कि मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है और वो बाहर आता है तो वो एक बहुत ही बड़ा एंड्रॉइड रोबोट होता है। मिनासे कहती है मुझे कोशिश करने दो और मिनासे आगे जाती है। मिनासे देखती है कि काफी सारे ड्रोन उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। मिनासे अपनी पावर्स का दोबारा इस्तेमाल करती है। जैसे ही मिनासे चिल्लाती है वहाँ पर स्पीकर्स में से दोबारा वही साउंड निकलता है और मिनासे की एबिलिटी बेकार हो जाती है। मिनासे बोलता है फिर से ये हुआ। इचिनोसे बोलता है शायद मुझे इसके बारे में पता है। वो कुछ ऐसा करता है जो बिल्कुल ही अलग है। वो मिनासे की आवाज़ को कम करने के लिए कुछ ऐसे सिग्नल छोड़ता है जो मिनासे की आवाज़ को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वो रोबोट फैंटम बोलता है कि वक्त आ चुका है, मुझे अपनी संख्या बढ़ानी होगी और वैसे ही काफी सारे ड्रोन्स आ जाते हैं। मिनासे उन पर हमला करने के लिए तैयार होती है। यहाँ पर मेचन उन फैंटम के बॉस पर अपने एक ताकतवर घूसा मार देती है। इचिनोसे बोलता है कि तुम बोलना बंद करो लिटिल फैंटम। मिनासे काफी तेज चिल्लाती है जिसके चिल्लाने से काफी सारे ड्रोन खत्म हो जाते हैं। लिटिल फैंटम बोलती है अब तुम्हारी बारी इजुमी। इचिनोसे बोलता है तुम हमारी बॉस नहीं हो इसीलिए हम पर हुक्म चलाना बंद करो, और उसको पकड़ लेता है। इजुमी अपने फैंटम ईटिंग पावर का इस्तेमाल करती है। वहाँ पर जितने भी फैंटम थे वो सभी को खाकर सील कर देती है।
मेचन यहाँ पर अपने 5 एलिमेंट पावर का इस्तेमाल कर कर काफी सारे ड्रोन्स को आग में जला देती है। इचिनो से बोलता है कि मेरा काम हो गया, मेचन अभी हट जाओ वहाँ से। मेचन जैसी हटती है, इचिनो से अपनी ड्राइंग का इस्तेमाल करता है और उस फैंटम को उसके अंदर शील कर देता है। वो फैंटम वहाँ से गायब हो जाता है। इचिनो से बोलता है कि वो फैंटम अब मैंने सील कर दिया है। जब भी लिटिल फैंटम बोलती है वो कमाल का था। इचिनो से बोलता है कि तुम हमेशा मेरे सर पर ही क्यों बैठी रहती हो। वो बोलती है ये जगह मुझे अच्छी लगती है ना। ये भी इजुमी बोलती है कि वो फैंटम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग था ना। मेचन बोलती है हाँ वो फैंटम काफी ज्यादा स्ट्रांग था। इचिनो से भी बोलता है हाँ। जब भी मिनासे मेचन का शुक्रिया करती है और बोलती है कि हम इनाम बराबर बराबर बांट लेंगे और वो वहाँ से चली जाती है। लिटिल फैंटम को जब भी एक चीज दिखाई देती है जिसे देखकर उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वहाँ पर एक रिमोट सा पड़ा होता है, वो उसे उठा लेती है। इजुमी बोलती है मेरे कपड़े गंदे हो चुके हैं, मेरी मम्मी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। देन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है लिटिल फैंटम यहाँ पर बैठ के काफी सारी स्वीट्स खा रही होती है और सभी लोग इचिनोसे को शुक्रिया कहते हैं उसे नहाने देने के लिए। लिटिल फैंटम उस रिमोट को साफ कर रही होती है, बोलती है कि रिमोट काफी ज्यादा काम का है। जब भी उससे मेचन पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, वो मेचन को उस रिमोट को दिखाती है, बोलती है कि चालू है, इसमें लाइट जल रही है, इसीलिए मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इचिनो से इस रिमोट को उठाता है, बोलता है शायद एक पीसी डिवाइस है। इचिनो से बोलता है इसमें एक बटन भी है। जब भी वो रिमोट काम करना बंद कर देता है, मेचन बोलती है कि तुमने इसे खराब कर दिया। इचिनो से बोलता है नहीं मैंने इसे खराब नहीं किया, शायद इसे चार्ज करने की जरूरत है तो मैं इसे बाद में चार्ज करूंगा। लिटिल फैंटम इचिनोसे से और स्वीट मांगने लगती है पर इचिनोसे से मना कर देता है। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। इचिनोसे बोलता है कि सभी लोग चले गए। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इचिनोसे बोलता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने एक फैमिलियर समून कर सकूं जिससे कि हम मदद ले सके उन फैमिलियर से और मैं बहुत से डीमंस को समून करने में कामयाब हो जाऊंगा जिससे कि हमें काफी ज्यादा मदद मिलेगी। मेचन बोलती है वैसे भी तुम्हारी सीलिंग एबिलिटी तो किसी काम की नहीं है इजुमी के सामने। इचिजो बोलता है हाँ मुझे पता है मेरी पावर्स किसी काम की नहीं है। मेचन बोलती है कि तुम इस एबिलिटी में जल्दी ही महारत हासिल कर लो जिससे कि हमें एक और स्ट्रॉन्ग पावर मिल जाएगी जिससे कि हमें हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इचिनोसे बोलता है हाँ इसीलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि मैं जल्दी अपनी इस एबिलिटी को सीख जाऊं और तुम लोगों की मदद कर पाऊं। जब भी मेचन उसके सर पर हाथ मार देती है, बोलते है कि जल्दी करो। जब भी टीचर उनके पास आती हैं वो बोलते हैं कि कुछ कॉलेज गर्ल को एक यूएफओ फैंटम परेशान कर रहा है। ये सुनकर इचिनोसे के मुंह पर एक स्माइल आ जाती है। मेचन बोलते ठरकी कहेंगे। देन अगले सीन में इचिजो को कुछ लड़कियां बता रही होती है कि वो फैंटम उन्हें खिड़की से झांकता है और उनकी फोटो भी खींचता है और उन्हें हमेशा परेशान करता रहता है। और वो लड़कियां बोलती है कि हमें आप पर भरोसा है और इसीलिए वो उन पर भरोसा कर कर वहाँ से जाने लगती हैं। इचिजो और बाकी सब उन लड़कियों के रूम में आते हैं तो वो रूम काफी ज्यादा साफ होता है। यहाँ पे इजुमी बोलती है क्या मुझे मेरी पेमेंट मिल जाएगी इसके बाद। यहाँ पर मेचन बोलती है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें बाद में मिल जाएगी। वो बोलती है कि मुझे अभी ही चाहिए। इजुमी बोलती है कि मुझे कुछ खाना है, मुझे बूफे खाना है, मुझे वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और मैंने उसे बहुत टाइम से नहीं खाया है और मुझे वो पेट भर कर खाना है। मेचन और इचिजो ये सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि इस लड़की को अभी भी खाना है। वो बोलते हैं मेरे पेरेंट्स इसके लिए मना करते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। इचिजो बोलता है ये शर्मनाक तो होगा ही ना जब तुम इतना सारा खाओगी। देन अगले सीन में लिटिल फैंटम बोलती है क्या वो फैंटम अभी तक नहीं आया है। वो सभी लोग बहुत देर से बैठकर सिर्फ स्वीट्स ही खा रहे होते हैं। यहाँ पर इजुमी बोलती है शायद हमें अपने कपड़े उतारने होंगे, वो जब भी आएगा। और वो दोनों के दोनों इचिजो को देखने लगते हैं और अगले ही पल इचिजो को वो घर से लात मारकर बाहर निकाल देते हैं। इचिजो बोलता है शायद मुझे तैयार होना होगा, मुझे जल्दी ही ड्राइंग बनाकर उस फैंटम का इंतजार करना होगा। वो अपनी समूनिंग पावर्स को टेस्ट करना चाहता था। इचिजो को रूम के अंदर से आवाज आती है और वो चिल्लाते हुए अंदर जाता है। मेचन बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, मैंने तुम्हें मना किया था ना अंदर आने के लिए। मेचन उसे पकड़ती है और वहाँ से बाहर खिड़की से फेंक देती है। इचिजो गर्ल्स कॉलेज से डायरेक्ट बाहर जाकर गिरता है। इचिजो दोबारा वहाँ पर आता है पर उसकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती और इचिजो दोबारा रूम के अंदर जाता है। वो देखता है कि वो यूएफओ मेचन के पकड़ में नहीं आ रहा और मेचन उसे मारने के लिए भाग रही होती है पर उसकी
एक आध दो अटैक्स इज़ुमी को भी लग रहे होते हैं, इसलिए इज़ुमी सामने की साइड भागती है और वो डायरेक्ट चीज़ों से टकरा जाती है। जब मी चैन की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसका पैर चीज़ों के ऊपर होता है और वो अगले ही पल ये चीज़ों को गुस्से से बाहर फेंक देती है, बोलती है कि ठरकी कहीं के, और वो दोबारा जाकर कॉलेज के बाहर गिरता है। ये चीज़ों बोलता है कि मुझे बार बार मत फेंका कर, वो काफ़ी तेज चिल्लाकर चीज़ों दोबारा कॉलेज के अंदर आता है और वो दोबारा रूम के अंदर जाता है। जब भी मी चैन बोलती है कि तुम्हें लगी तो नहीं चीज़ों, ये चीज़ों बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब भी मी चैन बोलती है कि तुम्हारी उंगली कट गई है, ये चीज़ों बोलता है ये मेरी समोनिंग पावर्स में मदद करेगा। चिन उसे अपना समोनिंग मैजिक इस्तेमाल करता है। चिन उसे कैसा करते ही काफ़ी सारी हेल फायर उसकी ड्राइंग में से निकलती है और वहाँ पर एक क्यूट सा डॉग आ जाता है। चिन उसे बोलता है क्या ये कोई मजाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मी चैन भी देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, पर मी चैन बोलती है सबका भी वक्त नहीं है, हमें इसे जल्दी ही ख़त्म करना होगा। और वो यूएफओ इज़ुमी के फ़ोटो लेने लगता है। जब भी मी चैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकर उसे मारने लगती है, पर वो यूएफओ उसके हर वार से बच रहा होता है। मी चैन बोलती है कि इसे पूरी तरह ख़त्म करना होगा और मी चैन उसके ऊपर एक हिट कर देती है, जिसके कारण वो यूएफओ डायरेक्ट छोटे पपी के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे कि उस पपी की चोट आ जाती है। पर वो उसके बाद गुस्से में आ जाता है और उसे अपनी एक आँख से देखने लगता है और उसके पीछे भागने लगता है और उससे पर काफ़ी तेज़ी से भौंक रहा होता है। वो फैंटम काफ़ी तेज़ी से आगे आगे भाग रहा होता है। चिनो से बोलता है कि रुक जाओ, पर वो रुकता नहीं और वो काफ़ी चीज़ों को गिरा देता है। वो पपी काफ़ी देर बाद उस फैंटम को पकड़ लेता है अपने मुंह से। मी चैन बोलती है तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो नन्हे पप्पी। जब भी इज़ुमी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस नन्हे फैंटम को खा जाती है, चिनो से बोलता है तुमने तो कमाल कर दिया नन्हे दोस्त, और उसे सहलाने लगता है। जब भी उसके पास इज़ुमी आती है, बोलती है कि कहीं तुम्हारे ज़्यादा चोट नहीं आई, और उसकी उंगली को अपने मुंह में ले लेती है। चीज़ों बोलता है ये तुम क्या कर रही हो इज़ुमी। इज़ुमी बोलती है कुछ नहीं। जब भी लिटिल फैंटम उसकी उंगली को देखती है तो उसकी उंगली पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है। मी चैन बोलती है ये क्या तुम्हारी कोई एबिलिटीज़ में से एक है। तो यहाँ पर इज़ुमी बोलती है मुझे नहीं पता। वहाँ पर मीनासे आ जाती है। मीनासे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, पर तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बच्चों की तरह हरकत करते हो, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मी चैन बोलती है कि ये अपने आप को समझती क्या है, और देन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो रूम ओनर से माफ़ी मांगने लगते हैं।